और रूस की बढ़ रही करीबियों के बीच अमेरिका ने दिया भारत को बहुत बड़ा ऑफर। कावेरी इंजन को लेकर के अमेरिका ने भारत को दे डाली बहुत बड़ी सौगात। F-35 के बाद कावेरी इंजन की डेवलपमेंट में मदद को लेकर तैयार हुआ अमेरिका। जी हां, इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और रूस के बीच लगातार बढ़ रही करीबियों और भारत और रूस के बीच हो चुकी एक के बाद एक कई ट्रीटी को लेकर के अमेरिका पूरी तरह से बौखला चुका है और अमेरिका की बौखलाहट साफ दिखाई भी दे रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान अपना दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ भारत और रूस करीब आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े मिशन कावेरी इंजन को लेकर भी कई बड़ी अपडेट सामने आने के बाद अमेरिका को भारत को लेकर के एक बड़ा नसीहत देना इस बार कुछ समझ नहीं आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो जल्द ही भारत को अपने F-35 फाइटर जेट देने के साथ ही साथ भारत के कावेरी इंजन में भी मदद करने को लेकर के तैयार हो चुके हैं। और इस बात को लेकर के जब पहले भारत ने डील रखने की बात की थी तब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से सकारात्मक जवाब ना तो मिला था और बल्कि इस बात को लेकर के उन्होंने दरकिनार कर दिया था। और अब जब भारत और रूस के बीच यह करीबियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं दूसरी तरफ भारत का कावेरी इंजन एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित करता दिखाई दे रहा है, तो अब अमेरिका को पीछे से जलन होनी शुरू हो चुकी है। और जलन हो भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाने वाला रूस अब उसके हाथों से डील ले उड़ा है। दरअसल भारत ने F-35 की जगह पर Su-57 डील को लेकर के अपनी बात आगे बढ़ा दी है और इसको लेकर के यह भी स्पष्ट सामने आ रहा है कि भारत जल्द ही अमेरिका के F-35 डील को दरकिनार कर सकता है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से लिया गया यह बड़ा कदम और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से की गई बड़ी घोषणा इसके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्या इस वक्त पूरी खबर, क्या बड़ी अपडेट सामने रही है कावेरी इंजन को लेकर के, आखिर क्या है अमेरिका की मंशा और अमेरिका ने आखिर कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में भारत की मदद का आश्वासन क्यों दिया है, इसके पीछे की पूरी वजह आपको बताएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, दरअसल अगर बात करें भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की तो भारत को इस वक्त एक सख्त जरूरत है और ऐसे में अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट को भारत को बेचने पर तुला हुआ है। लेकिन वहीं भारत और अमेरिका के बीच चल रही एक ट्रेड वॉर की स्थिति जहां बन रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच रिश्ते अपने आप में बहुत अच्छे हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि रूस और भारत के ट्रेड जो एग्रीमेंट था उसने आज एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बताया जा रहा है कि भारत और रूस ने एक बार फिर से सबसे ज्यादा रुपयों को लेकर के अपना ट्रेडिंग पार्टनर रूस को चुन लिया है, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रेड पिछले कुछ महीनों में रूस से ही हुए हैं। ऐसे में अब जो खबर सामने आ रही है वो है रूस के Su-57 को लेकर के। दरअसल आप बता दें कि भारतीय एयरफोर्स के चीफ ने बीते 3 दिन पहले यह बात स्पष्ट कर दी थी कि अमेरिका के जब F-35 को लेकर के उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ करते हुए कहा कि ना तो कोई फ्रिज है और ना ही कोई एसी जिसे हम उसकी बनावट और रंग रूप के आधार पर अगर अच्छा लग रहा है तो उसे खरीद ले। दरअसल हमें सैन्य जरूरत के लिए चाहिए। ऐसे में हमें सबसे ताकतवर और जो भारत की भौगोलिक आधार पर सबसे बेहतर होगा हमें उसे चुनना है और अब तक हमने F-35 के बारे में सोचा भी नहीं है। इस बात से अमेरिका को झटका तभी लग गया था, लेकिन उसी बीच उसी दिन जैसे ही इधर एयरफोर्स के चीफ अपना स्टेटमेंट दे रहे थे उसी समय रूसी Su-57 के कंपनी के नेगोशिएटर भारत पहुंचे हुए थे और उन्होंने भारत से Su-57 की डील को लेकर के कई बड़े नेगोशिएशन किए हैं। हालांकि यह डील अब तक पूरी तरह से पब्लिकली नहीं सामने आई है कि क्या उस डील को लेकर के चर्चा हुई थी और इसके सकारात्मक परिणाम
किस हद तक निकले, लेकिन इस बात से साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं भारत F-35 को दरकिनार करके रूस के Su-57 को अपनी डील में शामिल कर रहा है। और इसके बाद आज जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दरअसल आप बता दें कि भारत और रूस अब एक बार फिर से कावेरी इंजन पर काम करना शुरू कर चुके हैं। बता दें कि कावेरी इंजन को लेकर के भारत के इंजन में एक बड़ी कमी थी, जिससे वह थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा था। इसको लेकर के रूसी वैज्ञानिकों ने इसकी टेस्टिंग रूस में शुरू की थी और रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि जल्द ही कावेरी इंजन में आने वाली कमी को दूर कर लिया जाएगा। और इसी बीच रूसी वैज्ञानिकों ने कई बड़े और अहम दावे कावेरी इंजन को लेकर के कर दिए। उन्होंने बताया कि रूस जो भारत के कावेरी इंजन की टेस्टिंग कर रहा है, यह दुनिया का नंबर 1 हाइब्रिड इंजन है और भारत इसको हाइब्रिड रूप से डिजाइन किया है। इतना ही नहीं, रूस ने उसी वक्त यह बताया कि अगर यह इंजन बन करके तैयार हो जाता है तो फाइटर जेट की फ्लाइंग कॉस्ट आधी हो जाएगी और उनकी एयर टाइम बढ़ जाएगा। ऐसे में उनकी मारक क्षमता से लेकर के उनकी स्पीड सब कुछ बढ़ सकता है और यह कावेरी इंजन भविष्य का इंजन भी बन सकता है। और इसी वजह से अमेरिका को जैसे ही यह बात पता चली, अमेरिका ने तुरंत भारत के साथ कावेरी इंजन को डेवलप करने की लेकर के अब एक अपनी तरफ से बड़ा भारत को एक गिफ्ट के तौर पर देना चाहा है। हालांकि अमेरिका बहुत चालाक है, अमेरिका बेहतर समझता है कि कावेरी इंजन में ज्यादा कुछ कमी तो है नहीं, उसे सिर्फ कुछ हद तक थ्रस्ट जनरेट करने में जो परेशानी आ रही है, उसी परेशानी को दूर करने के बाद कावेरी इंजन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और उसे लगाने के लिए भी बड़ी आसानी से किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट में भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे न सिर्फ फाइटर जेट की एफिशिएंसी बढ़ेगी बल्कि इनकी फ्लाइंग कॉस्ट कम हो जाएगी और जो एयर आवर होते हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि एक फाइटर जेट कितनी देर तक हवा में रह सकता है, यह कोई और नहीं बल्कि उस फाइटर जेट में लगने वाला फ्यूल पर डिपेंड करता है। और अगर बता दें आपको कि कई फाइटर जेट जो वर्तमान समय में अमेरिका और तमाम देशों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अगर दूर के लिए मिशन पर जाना होता है तो उन्हें एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक की जरूरत होती है। चाहे वह अमेरिका का F-16 फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान के पास मौजूदा हालात में वर्किंग कंडीशन में है, उसकी बात क्यों ना करें, उसे अलग से फ्यूल टैंक अटैच करके ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से फाइटर जेट की ना तो रफ्तार में ज्यादा उतनी तेज आ पाती है और ना ही यह मल्टी रोल कॉम्बैट का तरह से अच्छी तरह से काम कर पाता है। दरअसल आपको देखते होंगे कि जब फाइटर जेट किसी मिशन पर जा रहे होते हैं तो उन्हें जितना कम वजन होगा उतना उनके लिए आसान होता है हवा में उड़ान भरना और मल्टी रोल, यानी कि हवा में कई बार आपने पलटते हुए फाइटर जेट को देखा होगा, वह सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है जब उसके साथ एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक अटैच कर दिए जाते हैं। और कावेरी इंजन की वजह से यह सब कुछ कम हो सकता है और यह बात चीन और सभी देशों को बेहतर पता चल चुकी है जब से रूस ने इस बात को लेकर के घोषणा कर दी है कि भारत ने जिस इंजन को बनाया है वह आधे फ्यूल में फ्लाई कर सकता है जितने में वर्तमान समय में दूसरे इंजन फ्लाई करते हैं। और इसी के बाद से इसके थ्रस्ट जनरेटर से लेकर के अभी सब चीजों को जानने के लिए अमेरिका खुद भी उत्सुक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका यह मान बैठा है कि अगर भारत कावेरी भविष्य में टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ही लेगा, लेकिन अगर वह भारत के साथ मिल करके इस टेक्नोलॉजी में मददगार साबित होता है तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ कावेरी इंजन को भी अमेरिका बेहतर यूज कर पाएगा अपने फाइटर जेट के लिए। और ये है अमेरिका का पूरा मिशन। दरअसल जब बात आती है अमेरिका को खुद के F-35 देने की, तो अपने F-35 की कीमत को 1.5 गुना बढ़ा करके हमसे वसूलता है। ना सिर्फ वसूलता है बल्कि हम उसके F-35 फाइटर जेट को बिना अमेरिका की मर्जी के कभी उड़ा भी नहीं सकते। यह भी एक बड़ी बाउंडेशन अमेरिका के फ्लाइट जेट के साथ होती है और यही वजह है कि अमेरिका के फाइटर जेट को लेने से पहले एक एग्रीमेंट, एक ट्रीटी होती है कि अगर इसी कंपनी का बना हुआ इससे कम दर्जे का कोई एयरक्राफ्ट सामने आता है तो उसे उड़ाने से पहले अमेरिका और इस कंपनी से भारत को पूछना होगा। यानी कि मोटा मोटी रूप में कहें कि अगर अमेरिका के F-16 फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान के पास है, उसे अगर भारत को अपने F-35 से मार गिराना होगा तो भारत को पहले इस बात की जानकारी अमेरिका को देनी होगी और उस कंपनी को भी बतानी होगी जिससे भारत F-35 को खरीदने जा रहा है।
और यही बात सबसे बड़ी खामी के रूप में F-35 में देखी जा रही है। न सिर्फ ये खामी है, बल्कि अमेरिका अगर चाहे तो अपने F-35 को कभी भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये है कि भारत में F-35 खड़ा तो होगा, लेकिन अमेरिका चाहे तो वह उड़ेगा नहीं। उड़ेगा तभी जब अमेरिका की इस पर मर्जी होगी। वजह इसके पीछे की ये है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो अमेरिका अपने अकॉर्डिंग करता है और उसकी टेक्नोलॉजी ना तो ट्रांसफर करता है, ना ही सॉफ्टवेयर से जुड़ी पासवर्ड्स किसी भी देश को शेयर करता है। ऐसे में अमेरिका जब चाहे इन्हें कबाड़ के रूप में जमीन पर खड़ा रख सकता है और यही हाल हुआ है पाकिस्तान के F-16 के पास भी। अगर पाकिस्तान कभी भी चाहे कि वह भारत के खिलाफ इसे इस्तेमाल कर ले तो अब नहीं कर सकेगा, क्योंकि हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को हिदायत दे दी है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान कभी भी F-16 फाइटर जेट को उपयोग में नहीं लाएगा। और यही वजह है कि भारत अमेरिका के F-35 डील से दूर हट रहा है, तो वहीं रूस के Su-57 पर भारत ज़्यादा विश्वास भी करता नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक हमने रूस के कई सुखोई 30 से लेकर के कई ऐसे फाइटर जेट हैं जिन्हें अब तक भारतीय सेवा में लिया गया है और यह बेहतर तरीके से अब भी काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि भारत को रूस पर ज़्यादा भरोसा है अमेरिका के मुकाबले। और यही सबसे अहम वजह है कि कावेरी में भी भारत ने अगर किसी देश की मदद चाहिए भी है तो वह कोई और देश नहीं बल्कि रूस को ही चुना गया है। हालांकि अमेरिका ने इसको लेकर के भारत को ऑफर जरूर दिया है, लेकिन भारत इसका ऑफर कब तक स्वीकार करेगा भी या नहीं, यह एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। आपको क्या लगता है, क्या भारत अमेरिका के कावेरी इंजन वाले ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? क्या भारत अमेरिका के साथ मिलकर के कावेरी इंजन की भविष्य की टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा, या फिर भारत को रूस के साथ ही करना चाहिए? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।